क्यों कांग्रेस ने यह दावा किया? तो उसके पीछे एक आरटीआई जो विकास पाटनी नाम के व्यक्ति ने डाली थी, जिसके जवाब में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल की बात आई। ये आरटीआई विकास पाटनी नाम के एक शख्स ने डाली थी, जिसके सवालों के जवाब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। इस आरटीआई के 12 में से एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वीरोसेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। आरटीआई में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन बनाने में किया जा रहा है, और यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है कि क्या कोवैक्सीन वेज है या नॉन वेज। गौरव पांती ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज को साझा किया और दावा किया कि विकास पाटनी को आरटीआई पर CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जवाब दिया है, जिसमें बताया गया है कि कोवैक्सीन बनाने में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी उम्र 20 दिन से भी कम होती है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर चर्चाएं होने लगी। आज भारत की सरकार ने इस फेक न्यूज पर ब्रेक लगाए और इस पर सही जानकारी लोगों के साथ शेयर की है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके तहत सरकार ने बताया है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम मिले होने की बात पूरी तरह गलत है। गौरव ने अपने ट्वीट पर आरटीआई की रिपोर्ट भी शेयर की है। ये जवाब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने विकास पाटनी नाम के व्यक्ति के आरटीआई पर दिया है, जिसमें वैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल का जिक्र है, लेकिन मामला जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। ये जो काव या काफ मतलब बछड़ा होता है, ये जो काफ का सीरम होता है, ये सीरम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल प्रैक्टिस है। कई वैक्सीन में, पोलियो की वैक्सीन में, रेबीज की वैक्सीन में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में इनिशियल तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इसी समय क्यों इशू को उठाया गया है? शायद ये हिंदुस्तानी वैक्सीन है, इसको लेके कुछ लोगों को शुरू से ही कंट्रोवर्सी बनाने की आदत रही है। और भाई क्या चल रहा है? कल जो है काफ सीरम के बारे में थोड़ी आंखें खुली आपकी? यार मेरी तो आंखें खुल गई, पर समस्या ये है कि कल न्यूज चैनल देख रहा था, तो टीवी पे जितने चैनल्स हैं जो जिन्हें मैं राष्ट्रवादी समझता था, ये सब के सब जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि भले ही वो काफ सीरम से बनती हो, परंतु वो लेनी चाहिए। और दीपक चौरसिया तो ये तक कह रहा था कि जैसे खाद डालते हैं जमीन में, पर जो रोटी बनती है वो खाद से नहीं बनती, तो एंड प्रोडक्ट में खाद नहीं होता, तो इसलिए वो तो सरकार को मतलब जस्टिफाई करने में लगा हुआ है कि इस सीरम में गाय का मांस नहीं है। सुधीर चौधरी भी तो ये कर रहा है। और बिल्कुल सुधीर चौधरी, ये अंजना ओम कश्यप, और ये कौन कौन है? तो मैं इतना ये रोहित सरदाना की भी डेथ होगी ना, तो वो भी यही कर रहा होता। अब देखो समझो यार, देखो दो बातें हैं, मतलब एक तो बेचारे हैं ये लोग ना। चौधरी ने तो ये तक कह रहा है कि ये काम पिछले 15-20 सालों से चल रहा है ऐसा ही, और अब क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है? तो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर किसी ने अब उठा लिया तो क्या गलत हो गया? गलत जो चीज है वो तो गलत ही है। आप समझ आ गए ना? देखो दो चीज है, देखो समझो मेरी बात को। क्या हो रहा है कि ये विषय एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, तो इसीलिए मीडिया को वही बोलना पड़ेगा जो सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए बोलेगी। तो राष्ट्रवादी कहाँ से होगा? राष्ट्रवादी नहीं है वो, तो लोगों को गलतफहमी दूर करनी है ना, वही तो। अब देखो क्या हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार ये अब डैमेज हुआ है कि भाई कोई, अब ये हुआ क्या, एक और चीज देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने इसी मुद्दे को क्यों उठाया? तो भाई एक बात बताओ, ये आरटीआई कांग्रेस ने तो डाली नहीं थी। विकास पाटनी जो है वो मेरा दोस्त है, हमें अच्छे से जानता है, हमें पता है कि वो कांग्रेसी है या क्या है। तो वो व्यक्ति ने अप्रैल में डाली थी ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले आरटीआई डाल चुके हैं ये पूछने के लिए भी इसके अंदर क्या है। लेकिन वो जो क्वेश्चन था, प्रश्न था, वो इतना स्पेसिफिक पूछ लिया विकास ने कि ये लोग बचकर मतलब गोलमोल के जवाब दे नहीं पाए, तो इसीलिए वो फंस गए इसमें, और अब उनको बोलना पड़ा कि भाई हाँ इसमें यूज होता है। तो पहली बात तो ये कि अब ये हो गया, और गलती से इनके नेशनल जो मीडिया कोऑर्डिनेटर था कांग्रेस का, उसने उठा के ट्वीट कर दिया, तो इस वजह से लाइमलाइट में कांग्रेस ने ट्वीट किया। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, पर मुद्दा तो हमारे सनातन धर्म बस वही मैं कह रहा हूँ, सनातन धर्म से कांग्रेस गलत है। मैं भी कांग्रेस का समर्थन नहीं करते हम लोग, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कांग्रेस कोई सही बात, तो 100 में से कोई एक सही बात कह ही नहीं सकती। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, सही बात क्या, उनको तो देखो उन्होंने क्या, उसने क्या ट्वीट किया, मोदी सरकार ने ये नहीं बताया, तो वो मोदी सरकार को टारगेट करेंगे ना। उनके लिए समझो मेरी बात, उनके लिए गाय का विषय महत्वपूर्ण नहीं है,
उनके लिए किसी भी रूप में मोदी सरकार को जो है वो घेरने का है। उनके लिए तो उनके लिए उनको जाने दो भाड़ में। अब ये जो बोल रहे हैं उस पर देखो ध्यान दो। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे कि अब सुधीर चौधरी बोलता है ये सरासर फेक न्यूज है। मतलब वो इतनी धृष्टता के साथ तो समझ नहीं आया फेक कहाँ से है। मैं भी ये सोच के बैठा था जब टीवी चैनल कल देख रहा था कि शायद विकास पाटनी की जो आरटीआई यही झूठी सिद्ध कर दे, पर उसे तो कह रहा वो आरटीआई का उत्तर भी सही है, सब कुछ सही है, पर न्यूज फेक है। अंत तक यही नहीं समझ में आया कि न्यूज फेक कैसे है। फेक न्यूज घोषित करने में क्या है। देखो एक तो दीपक चौरसिया की जो बात बोली, पहले उसको देखते हैं। कि मैं कोवैक्सीन का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूं, तो जो अनब्लाइंडिंग के बाद जो प्लेसिबो आर्म वाले को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं जी, कई फोन आ गए कि डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं कि इसमें वो बीफ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई काफ का सीरम है। अगर कोई बोल दे कि रोटी में गोबर, भाई आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आप खाद बना रहे हैं, उससे गेहूं पैदा हो रहा है, गेहूं से फिर आटा बना के फिर रोटी बनाई जा रही है। अब उसको कोई बोल दे कि इस रोटी में तो गाय का गोबर है, इसमें मतलब बहुत अच्छा बताया आपने, वैसा ही है जैसे रोटी में गोबर है। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर पांडे आपने। वैक्सीन उसने ये कहा कि भाई आप गोबर की खाद डालते हो फसल में, तो आपके खाने में गोबर तो नहीं आ जाता ना, यही बोला ना। तो ये जो संबित पात्रा ने भी ये क्या बोला कि ये खाद की तरह ही होता है, तो खाद का नाम दे दिया। तो भाई अब तुम पंजाब में, हरियाणा में जो कैंसर फैल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि वो पेस्टिसाइड डलता है फसलों के अंदर, उसके नुकसान से होता है। तो फिर तो ये पूरा जो ऑर्गेनिक का मार्केट खड़ा हुआ है कि शुद्ध खाओ, प्राकृतिक खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, ये तो पूरा मार्केट ही खत्म कर दो। डालते हैं वैसा आता ही नहीं खाने में, तो ऑर्गेनिक कैंसर मार्केट तो खत्म ही हो गया। तो कैंसर हो जाता है ना। तो कैंसर हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? पेस्टिसाइड से हो रहा है। तो पेस्टिसाइड जहर डाला जा रहा है, तो जहर भोजन में आ रहा है। तो ठीक वैसे ही अब काफ सीरम में यदि अब सोचो एक चीज और देखो ना, वीरोसेल कहते हैं कि वीरोसेल को रिवाइव करने के लिए ये काफ सीरम उसमें डाला जाता है, बछड़े का सीरम जो है। सीरम क्या होता है, खून के कई पार्ट होते हैं, उसमें एक सीरम भी होता है, एक है वो भाग उसी का। आज सूक्ष्मता से देखोगे तो वीरोसेल जो है उसके रिवाइवल मतलब जिससे वो खत्म ना हो जाए, तो वीरोसेल का भोजन जो है वो काफ सीरम को बनाया जा रहा है ना। तो जो खाकर अगर मैं कल को किसी मुर्गे को खा लूं, ठीक है ना, किसी बकरे को खा लूं, तो मैं बकरा मेरे अंदर दिखेगा थोड़े ना, मैं जो है उसको खाकर अपनी सेहत बना रहा हूँ, तो मैं मांसाहारी कहलाऊंगा ना। तो वीरोसेल वो है, वो काफ सीरम को खा के जो है रिवाइव हो गए। तो अब वीरोसेल जो है काफ सीरम से रिवाइव हो गए। अब आप कह रहे हो हमने धो धा के कर दिया, तो मैं नहा धो लूं तो वो मुर्गा और बकरा जो खाया वो थोड़ा खत्म हो जाएगा मेरे अंदर से। जस्टिफिकेशन है भाई, केवल जबरदस्ती। तो नहीं, ये लोगों को समझाने के लिए, जो देख रहे हैं ना उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप सुधीर चौधरी जैसे लोग जो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं, ये कैसे इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, ये इसीलिए तो कहना चाहिए कि, और सबसे बड़ी बात मुझे गुस्सा इस बात पे है कि अगर सरकार ने ये किया है तो बताना चाहिए ना, बताया क्यों नहीं? समझो दो बातें हैं। और नहीं, मुझे एक बात का जवाब दो आप, मुझे एक बात का जवाब दो। अगर यही वैक्सीन सुअर के सीरम से बनती तो क्या सरकार छुपा सकती थी? बताओ, मुझे उत्तर दो। नहीं, देखो क्या है ना, दो चीजें देखो। मैं अभी कहा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। अब एक चीज देखो पॉजिटिव देखो इसके अंदर कितना। अब ये बेचारे जो जितने भी सुधीर चौधरी वगैरह है ना, अब इन्होंने कितना पॉजिटिव काम भी कर दिया ना। एक सोचो क्या पॉजिटिव। अब इसमें पॉजिटिव काम ये करा कि जो हम लोग कई वर्षों से ये क्या बोला इसमें कि एक तो इसमें बोला कि अभी क्यों उठाया गया है मुद्दा, इतने वर्षों से ये सब चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वैक्सीन के अंदर, कि अभी क्यों उठाया गया। तो इनको बोला भैया हम तो बहुत सालों से ये मुद्दा उठा रहे हैं, 2013 से उठा रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, मांस शाकाहार के लिए अच्छी नहीं। अब इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया, तो ये देखो कितना पॉजिटिव हो गया। हमारी बात को भी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सारी वैक्सीन के अंदर जो है ये मांसाहार यूज होता है। हम भी नहीं कह रहे ये बात तुमने अब क्यों बताई? हाँ? ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। अगर किसी व्यक्ति ने एक आरटीआई के थ्रू अब अगर उसके कारण पता चल गई, तो आप कह रहे हो कि क्यों तुम उठा रहे हो? अरे ये तो 15 साल पहले उठानी चाहिए थी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक आज से नहीं कई दशकों से कर रहे हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों की जो वैक्सीन हैं वो सब इसी प्रोसेस से बनती हैं। उदाहरण के लिए पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स इसी प्रक्रिया के तहत बनाई जाती हैं। और अब सवाल यह है कि जब इन वैक्सीन्स को लेकर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, तो फिर आज ये विवाद कैसे खड़ा हो गया और फेक न्यूज कहां से आ गई? क्योंकि ये वैक्सीन्स हमारे भी देश के लोग वर्षों से, दशकों से लगवाते आ रहे हैं, लेकिन तब किसी ने ये खबर नहीं फैलाई।
लेकिन कभी भी इन वैक्सीन को लेकर कोई विवाद नहीं आया। इन सारे टीकों को जोड़ दें तो भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 16 वर्ष की उम्र तक बच्चों को 15 से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी होती हैं और इनमें से ज्यादातर वैक्सीन को जानवरों के सीरम से ही बनाया जाता है। नहीं पता थी, आरटीआई का रूल नहीं थे, कानून नहीं थे, इसलिए अब जाके पता इनको राष्ट्रवादी है नहीं, लेकिन हम राष्ट्रवादी घोषित करेंगे। बेचारे इनको बेचारा समझो ना। अब इन्होंने जो राष्ट्रवादी काम कर दिया अनजाने में, वो क्या कर दिया कि वैक्सीन की खुद ही पोल खोल दी कि सारी वैक्सीन में ये इस्तेमाल होता है। तो जितने भी लोग आज तक अपने बच्चों को बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से सारी वैक्सीन दिलवा रहे हैं और शाकाहारी बोलते हैं खुद को, चाहे जैन हुए चाहे और शाकाहारी हुए, जो मांसाहार और वीगन वाले जो है ना, वो ये कहते हैं कि थनों में से दूध निकलता है इसलिए वो मांसाहार हो गया। हिंसा को हिंसा नहीं करना चाहते, इतना हिंसा भी नहीं करना चाहते, तो वो क्या कह रहे हैं कि थनों के अंदर से निकलता तो वो दूध मांसाहारी हो गया। अब तुम्हारा काफ सीरम से वीरोसेल रिवाइव हो गया, अब तुम वीगन वाले, तुम्हारी जुबान पे लकवा मार गया कि तुम सब क्यों है? सोचो ना, अब वीगन वाला कोई बोल रहा है? कोई वीगन वाला नहीं बोल रहा। भाग के सबसे पहले वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इन गधों को समझाओ कि जब एक बार किसी ने ना गुब्बारा बांध के ना एक कुत्ते को उड़ा दिया, पता आपको, और उसके ऊपर केस हो गया, हिंसा, पशु हिंसा हो रही है। तो कुत्ते को तो अगर गुब्बारा बांध के उड़ा रहे हो तो वो हिंसा, और जो है ये जानवर को मार के आप सीरम आप वैक्सीन में यूज कर रहे हो, ये हिंसा नहीं है। बहुत बढ़िया। ये जो दोगलापन है ना, ये दोगलापन हमें समझना पड़ेगा। ये जितने भी ये दलाल है ना, ये मीडिया सरकार के जो रिपोर्टर हैं, सबके सब खुल गई भाई, मेरी तो आप समझो, ये सब के सब आप जस्टिफाई ये करेंगे कि फेक न्यूज राष्ट्रवादी नहीं, ये तो पार्टीवादी लग रहे हैं। इन्हें मैं राष्ट्रवादी समझता था, पर कल जिस तरह से इसने काऊ सीरम को जस्टिफाई किया, वास्तव में यकीन नहीं आ रहा कि कोई व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है कि वो गाय की हत्या को भी जस्टिफाई कर रहा है और कह रहे हैं 15 सालों से ऐसा चल रहा है। वाह, मजा आ गया यार। देखो, कांग्रेस और बीजेपी से परे की बात है भाई। बिल्कुल, कांग्रेसियों ने भी कभी गोरक्षा बिल पास नहीं होने दिया और 2018 में जो है बीजेपी ने भी गोरक्षा बिल पास नहीं होने दिया। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए हमें इन पार्टियों के चंगुल से बाहर निकल के अपने देश के लिए काम करना है, इन पार्टियों के चक्कर में नहीं फंसना। इन्हें सबकी औकात दिखाएगा, इन सबको सुधारना भी है। इनके पीछे हम ही लोगों को जागृत करना है, सभी समाज के लोग। बस ये समझ जाओ, नहीं तो ये बचेगा नहीं देश। तो इस सनातन धर्म बचाना है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम।